दोस्तों, अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र ने इसी क्षण मुक्ति का एक बहुत बढ़िया उपाय, एक बहुत बढ़िया सूत्र बताया है। आइए देखते हैं कि वो सूत्र क्या है। अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का श्लोक नंबर 4, यदि देहम पृथक कृत्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतः बंध मुक्तो भविष्यसि। इसका अर्थ है, यदि तुम स्वयं को देह से पृथक करके यानी अलग करके, स्वयं को शरीर से अलग करके चैतन्य रूपी आत्मा में एकाग्र होकर स्थित हो जाते हो, तो तुम इसी क्षण सभी बंधनों से मुक्त होकर के सुखी एवं शांत हो जाओगे। दोस्तों, हमारे सभी बंधनों का कारण, हमारे सभी दुखों का कारण, सभी पीड़ाओं का कारण ये है कि हम खुद को शरीर मानते हैं। हमारा देहाभ्यास इतना गहरा हो गया है, यानी शरीर से हमारा जुड़ाव, शरीर से हमारा चिपकाव इतना गहरा हो गया है कि हम ये जान ही नहीं पाते कि असल में हम हैं कौन। कोई भी घटना होती है, हम तुरंत उससे प्रभावित होते हैं और शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं, किसी भी प्रकार की वेदना उठती है, भावनाएं उठती हैं, हम उनसे इतना अधिक चिपक जाते हैं कि हम सोचते हैं कि यही हमारा जो है, ये शरीर ही है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। मतलब हम लोग इसी को सच मानते हैं, इसी को सब कुछ मानते हैं, इसी को सच मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, आपका वास्तविक स्वरूप, आपका, हमारा, हम सब का वास्तविक स्वरूप जो है वो है चैतन्य आत्मा, यानी कि हम केवल साक्षी हैं जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है। जब आप खुश होते हो तो खुशी वाली भावनाओं को देखने वाले आप हो। हम जब दुखी होते हैं तो दुखी होने वाली भावनाओं को भी देखने वाले आप हैं, यानी कि हम सब लोग हैं। हम सब में वही एक आत्मा बसती है। शरीर हम सब के अलग अलग हैं, हमारे आत्मा सब में वही है, बस शरीर अलग अलग है, वृत्तियां हम सबकी अलग अलग हैं, संस्कार हम सबके अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा वही है। दोस्तों, वही एक परम तत्व सब में समाया हुआ है। दोस्तों, अगर हम लोग इस देहाभ्यास से छूट जाए तो हम इसी क्षण मुक्त हो जाएंगे। और इसे प्रैक्टिस में कैसे लाया जा सकता है, अब ये देखिए। जैसे मान लो कहीं भी कोई घटना हुई, आपके मन में कुछ विचार उठे, मान लो आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, तो तुरंत अपने आप से प्रश्न पूछना शुरू कर दीजिए कि ये जो मुझे बुरी फीलिंग हो रही है, या दुख वाली, या घृणा वाली, या चिंता वाली, जो भी फीलिंग्स आपको हो रही है, तो आप पूछो कि ये किसको हो रही है। तो आप बोलोगे ये विचार मेरे मन में उठ रहे हैं, दुख का अनुभव मेरे मन में हो रहा है। भाई, दुख कोई वस्तु तो नहीं है, एक विचार ही है, और विचार कहाँ आते हैं? मन में आते हैं। तो आप उस फीलिंग्स को देखो, जैसे पिक्चर देखते हैं वैसे उस फीलिंग्स को देखो। अच्छा, दुख का विचार मेरे मन में आया है, अच्छा, चिंता का विचार मेरे मन में आया है। आप देखने वाले बन गए। जो देखने वाला बन गया वो नहीं हो सकता। मतलब देखो भाई, हम जब पिक्चर देखते हैं मतलब हम पिक्चर से अलग हो गए ना। फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं दुखी हूँ? मैं दुखी नहीं हूँ भैया, मैं अलग हूँ। दुख अलग है, दुख की भावना को मैं देख रहा हूँ। मैं दुखी क्यों हूँगा? दुखी मेरा मन है, मैं मेरा मन नहीं हूँ। जैसे ये मैं पेन थोड़ी हूँ, ये मेरा पेन है, लेकिन मैं पेन नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो पेन को देख रहा है। वैसे ही मैं वो हूँ जो मेरे मन को देख रहा है। मैं मन नहीं हूँ। तो जब मैं मन नहीं हूँ तो मन की कोई भी चीज़ मैं कैसे हो सकती है? जैसे हम बोलते हैं मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं फलाना हूँ। मैं वो नहीं हूँ भैया, वो तो मेरे मन के विचार है, वो मेरे मन में उथल पुथल मच रही है। हमको उसको दूर से देखना है, हमको उससे अलगाव लाना है। हम उसमें डूब जाते हैं, मन के साथ चिपक जाते हैं। हम सोचते हैं हम मन ही हैं, हम सोचते हैं हम ही शरीर है। ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये मेरा हाथ है, मैं नहीं हूँ, मेरा हाथ है। ये मेरा शरीर है, मैं नहीं हूँ। आप बार बार अपने मन में ये लाइए कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो आप हो ही नहीं। शरीर को देख पा रहे हो, आप शरीर नहीं हो। मन को देख पा रहे हो, मन में विचार कौन से चल रहे हैं आप देख पा रहे हो, इसका मतलब आप अपने विचार भी नहीं हो। हम देखना भूल जाते हैं और उन विचारों के साथ, इस शरीर के साथ, मन के साथ चिपक जाते हैं और फिर पीड़ा भुगतते रहते हैं। जिस क्षण आप देखना सीख जाओगे, आप उनसे अलग हटना जिस क्षण सीख जाओगे, सारे दुख उसी क्षण ध्वस्त हो जाएंगे। उसी क्षण आप मुक्ति की अवस्था को महसूस करोगे। इसलिए महर्षि अष्टावक्र ने कहा है कि इसी क्षण मुक्ति पॉसिबल है। मुक्ति पाने के लिए कोई आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे विधि विधान कर्मकांड की कुछ जरूरत नहीं है। इसी क्षण, अभी इसी वक्त मुक्ति पॉसिबल है। आप बस मान लो, जान लो, इस बात पर विश्वास कर लो। मानना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है। जानना इसलिए कि केवल मानने बस से काम नहीं चलेगा।
क्योंकि जब तक हम सिर्फ मानेंगे जानेंगे नहीं, तब तक विश्वास गहरा नहीं बैठेगा। इसलिए ये मानो, इस बात को जानो, तब इस बात पे आपका विश्वास बैठेगा, फिर वो विश्वास दृढ़ होगा, फिर आप पक्के तरीके से इस चीज में दृढ़ हो जाओगे कि वास्तव में आप, हम सब शरीर नहीं है, आत्माएं हैं। हम, हमारा शरीर अगर मिट भी जाए तब भी हम रहेंगे, किसी और लोक में रहेंगे, किसी और रूप में रहेंगे, लेकिन रहेंगे। जो कभी पैदा नहीं हुआ वो कभी नष्ट भी नहीं होगा, और जो पैदा हुआ है, जो हमारा शरीर है, वो नष्ट होगा। दोस्तों, कोई भी घटना घटे ना, आप जैसे मेरे शरीर में चोट लग गई मान लो, तो मैं पूछूंगा, अब मैं दुख होगा, ठीक है, हो रहा है दुख, पीड़ा हो रही है, ठीक है, हो रही है पीड़ा, किसको हो रही है? शरीर को हो रही है। वेदना कौन महसूस कर रहा है? शरीर कर रहा है। उस वेदना को देख कौन रहा है? मैं देख रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ तो वो वेदना मैं नहीं हूँ, जहाँ पीड़ा हो रही है वो जगह भी मैं नहीं हूँ, वो तो मेरा शरीर है। जो देख रहा है वो क्यों दुखी होगा? क्योंकि उसके साथ कुछ नहीं हो रहा है ना। मैं अगर दुख भोग रहा हूँ, मैं अगर बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ, तो वो क्यों महसूस कर रहा हूँ? क्योंकि मैं ये मान लिया हूँ कि हाँ, ये जो फीलिंग्स हो रही है वो मेरे को हो रही है। नहीं भाई, फीलिंग्स जो होती है, जो विचार जो उठते हैं, भावनाएं जो उठती है, वो मन में होती है। आप अगर बोल रहे हो कि मुझे ये विचार आ रहे हैं, मुझे आ रहे हैं, तो आपने खुद को ही मान लिया ना, तो फिर हम दुखी होते हैं। मुझे घृणा के विचार आ रहे हैं, मुझे अपराध बोध के विचार आ रहे हैं, मुझे डर के, चिंता के विचार आ रहे हैं। आपको थोड़ी आ रहे हैं, आपके मन को आ रहे हैं, मन में आ रहे हैं। मन एक मशीन है जो आपसे अलग है। आप मशीन नहीं हो, आप मन नहीं हो। वो मन एक मशीन है जिसमें ये विचार आ रहे हैं, उनको देखना है। अच्छा, ये मेरे मन रूपी मशीन में ये विचार आ रहे हैं, ठीक है, मैं इनको देखता हूँ। चलो, ये विचार चला गया, चलो नेक्स्ट आओ, चलो आपको भी देखते हैं आप क्या कहना चाह रहे हो। चलो, आप जब उनको देखोगे ना, ज़्यादा चिपकोगे नहीं, ज़्यादा उनको वैल्यू नहीं दोगे ना, तो आपको वो प्रभावी नहीं, मतलब आपको हिला नहीं पाएंगे, वो उनकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। आप उनको बोलो चलो हो गया तेरा काम, चलो नेक्स्ट, चलो अगला विचार आओ, चलो नेक्स्ट 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 करते आओ, खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। आप परम शांति, एकदम टोटल, आप तुरंत मुक्त हो जाओगे। विचार ऐसे ही धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। और हम उनका विरोध करते ना, ऐसा क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचा, ये ऐसा क्यों नहीं, डूब गए। अब आप जो पहले अलग होने की प्रैक्टिस कर चुके थे, वापस अगर अपन मिल गए तो हम उन्हीं में एक हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, और फिर दुखी होते रहेंगे। तो आपको उनमें मिलना नहीं है, उनसे अलग रहना है, उनको देखना है। जब उनको देखना सीख जाओगे तो तुरंत मुक्त, एकदम। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये श्लोक और इसका अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मुक्ति का यही सर्वोत्तम उपाय है कि खुद को आप शरीर मत मानिए, और इसका बार बार अभ्यास कीजिए। इसको आगे आने वाली वीडियोस में और अनेक माध्यमों से और अनेक उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।